Assalamualaikum to all of you. Myself Amanullah from the Doctor Academy, and in this lecture we are going to talk about cell membrane. What cell membrane? What is its composition and what is its structure? You will know in this lecture. Hope so friends, आप सभी ठीक होंगे और आज के इस न्यू लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बाबत। सुबह से सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई है तो हमने भी जैकेट पहनना शुरू कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स इंट्रोडक्शन। सेल मेम्ब्रेन जो बेसिकली होती है, जैसे कि हमने सेल वॉल में पढ़ा था कि ये नॉन लिविंग एक लेयर होती है आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के बाहर में हिस्से में ये एक नॉन लिविंग लेयर होती है सेल वॉल, और ये जो होती है ये लिविंग लेयर होती है। सेल वॉल नॉन लिविंग थी पर ये लिविंग होती है, और ये सेल के आउटसाइड पर लेयर होती है। बाकी इनके जो फंक्शंस हैं वो हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। सो इन द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन यू विल सी प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्रोटीन की जो कंट्रीब्यूशन होती है, मतलब कितनी परसेंटेज प्रोटीन की होती है सेल मेम्ब्रेन में, तो वो होती है 60 to 80% ऑफ प्रोटीन, और लिपिड्स की 20 to 40% जो कि फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स की 2 to 10% इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर। एंड उसके बाद हमारे पास आता है इनका एक और सेमी परमिएबिलिटी। व्हाट इज सेमी परमिएबल? माय डियर फ्रेंड्स, सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपनी इसी चीज के बारे में मशहूर है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है। अभी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान देकर समझिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल का मतलब है कि वो जो मॉलिक्यूल सेल के लिए फायदेमंद होते हैं, जो सब्सटेंसेस सेल के लिए फायदेमंद होते हैं, उनको वो एंटर होने देती है, और जो सेल के लिए मॉलिक्यूल्स हानिकारक होते हैं, जो काम के नहीं होते, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, वो उनको बाहर करती है, अंदर एंटर होने नहीं देती है। तो इसीलिए इनको सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल भी कहा जाता है। और सेल मेम्ब्रेन का एक दूसरा नाम भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। उसके बाद ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है इट इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड्स बाय लेयर। बाय मींस टू, यानी कि फास्फोलिपिड के दो लेयर से बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन। सो ये जो दो लेयर्स आप देख रहे हैं, दिस इज द बाय लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, दिस इज द वन लेयर ऑफ फास्फोलिपिड एंड दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। ये दोनों लेयर्स मिलकर सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। अब हम अगर एक को फॉर एग्जांपल जूम करके देखते हैं तो ये जो फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये फास्फोलिपिड का जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और जो इनके टेल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मींस वाटर हेटिंग या वाटर रिपेलिंग, जो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं, मतलब आगे धकेलते हैं, अपने पास नहीं आने देते। क्लियर। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत सारे मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, पेश किया गया, पर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल होता है, जो सबसे महा मॉडल होता है, जिसको वर्ल्ड वाइड माना जाता है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, which was presented by the two scientists Singer and Nicholson in 1972। अब उस मॉडल के हिसाब से, दिस इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उस मॉडल के हिसाब से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है, जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो फ्लूइड की तरह होते हैं। फ्लूइड की जो नेचर होती है वो आप जानते हैं कि फ्लो करता है, तो इसीलिए ये भी ऊपर नीचे फ्लो करते रहते हैं। और जो मोज़ेक है वो प्रोटीन को कहा गया है कि इनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर में, तो फ्लूइड कहा गया है फास्फोलिपिड को, और मोज़ेक कहा गया है प्रोटीन को। क्लियर। और यहाँ पर आप इस वक्त जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये होता है कोलेस्ट्रॉल। ओके, इस कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन ये होता है कि ये सेल को रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब सेल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो जो है सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है, कम होता है, तो वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर। ये इनका फंक्शन होता है। बाकी इनकी जो डिटेल्स हैं वो हम फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ेंगे। अभी 9th क्लास है, तो आपका जितना बुक में मेंशन किया गया है हम उससे कोशिश करेंगे कि आगे नहीं बढ़े। सो अगर आप और भी इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, तो आप फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में देख सकते हैं।
और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ग्लाइकोलिपिड है और ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लाइकोप्रोटीन। और सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक ट्रांसपोर्ट होती है जिस ट्रांसपोर्ट को नाम दिया गया है साइटोसिस। ओके, इन साइटोसिस प्रोसेस में दो टाइप्स आ जाते हैं। साइटोसिस ट्रांसपोर्ट में एक है एंडोसाइटोसिस, दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि एंडो मीन्स इनसाइड, मतलब कोई भी चीज का, किसी भी चीज का सेल के अंदर आना कहलाता है एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस मीन्स आउटसाइड, किसी भी चीज का सेल से बाहर जाना, इनको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? उसके बाद नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स सी, हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, क्योंकि जिन सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती तो उनकी आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन ही होती है, तो इसीलिए ये सेल को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। और उसके साथ साथ उनका दूसरा फंक्शन है सपोर्ट। जाहिर सी बात है, जैसे कि सेल वॉल जो है वो सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन भी करती है। प्रोटेक्शन किस तरह करती है ये रिलेटेड है जो इनका फंक्शन नंबर लास्ट है इनके साथ, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबिलिटी होती है उसमें, मतलब वो सेमी परमिएबल होती है, उन मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करती है, उन सब्सटेंस को अंदर आने देती है जो सेल के लिए फायदेमंद होते हैं। तो सिमिलरली इनकी प्रोटेक्शन किस तरह हो गई कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको सेल के अंदर आने नहीं देती, तो ये क्या हो गई, एक काइंड की सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। I hope friends you would enjoy this lecture, and if you have any question or query regarding to this topic cell membrane, you may ask in the comments and I will try to answer your question. We will meet in the next lecture. Till take care of yourself. Allah Hafiz.